समझती हूँ कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन्स ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए राणा साहब, वहाँ पर भी रेड होना चाहिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे। अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आज़ाद फिर रहे हो, तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करने की करते फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है, मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ जो गद्दार के गिरबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे, वो आज भी आज़ाद घूम रहा है। ओके अंकल्स, अच्छा आपको अंकल्स पे एतराज़ है? वो इस स्पीच में चचा तो नहीं कह सकती थी ना, बिकॉज़ वो चचा मतलब चचा डजंट साउंड, इट डजंट फिट इन। सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, सो Where does uncle fit in this? अंकल है ना उनके। अच्छा जी आगे चलें। मरियम नवाज को ये सब कहने का मौका इसलिए मिला है कि हुकूमत खान साहब के खिलाफ कार्रवाई से हमेशा आपको पता है इज्तनाब करती रही है। फॉरेन फंडिंग केस को देख लें, 2 अगस्त के फैसले में इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को पाबंद किया था कि वो फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करे, लेकिन हुकूमत इसकी जुर्रत नहीं कर सकी। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से दी गई रूलिंग पर इमरान खान और डिप्टी स्पीकर समेत दीगर को आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया था, लेकिन शहबाज हुकूमत उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का हौसला नहीं कर पाई। ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क जी, है। 25 मई को अदालती हुक्म के बावजूद डी चौक पर जाने पर इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। लगता यह है कि मरीम नवाज के ताने कुछ शायद काम कर जाएं। अब काबीना भी कार्रवाई के लिए तैयार हो गई है साइफर वाले मामले पे, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान हैं जो हुकूमत को चैलेंज पर चैलेंज दे रहे हैं। कल टैक्सला में उन्होंने फिर धुआंधार तकरीर की है, सुनिए। क्या आप माफ करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन टाकों को आने दिया? मेरी बहनों मुझे बताएं, क्या आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूं? आप माफ करेंगे? अब वो इसहाक डार आ गया। जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। अपनी हकीकी आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। Alright. अच्छा जी, दूसरी तरफ आपको वैसे ये भी इमरान खान साहब अपने बयानात में जिस तरह आपको पता ही है किन किन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आपको माजी करीब या बईद में कौन सी मिसाल ऐसी नज़र आती है जब किसी भी लीडर को इतनी लिबर्टी दी हो और लिटरली इनके बयानात ऐसे होते हैं कि आवाम को उकसाया जाए, मतलब चौकीदार को माफ़ नहीं करना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यू नो हु इज़ ही टॉकिंग अबाउट। अच्छा जी, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि खान साहब ने मीटिंग में इशारा दे दिया है कि किसी भी वक्त आज़ादी मार्च की कॉल दी जाएगी और सब तैयार रहे भाई। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा आपको होगा कि कल रात, और मैं कल ही इस्लामाबाद से आया, हमारा एक इजलास था सीनियर लीडरशिप का और उसमें मुल्क के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया और इमरान खान साहब ने एक इशारा दिया सीनियर लीडरशिप को कि वो किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं। चुनाचे पार्टी को और पार्टी के कारकुनों को पूरे पाकिस्तान में तैयार रहना चाहिए कि शॉर्ट नोटिस पर भी उन पर ये जिम्मेदारी डाली जा सकती है और उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। अच्छा जी, और साथ ही क्या नो नो अच्छा खैर हम बिल्कुल नहीं अब्दुल्ला की कोई बात सुनने वाले इस वक्त। और साथ ही आपको आपको बता दें कि बाकी जो पार्टी रहनुमा हैं उन्हें भी यही ऑब्वियसली तासुर मिल रहा है, हर जगह से यही बात हो रही है कि इस हफ्ते के दौरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल का वो अनाउंसमेंट जो है वो दे देंगे। वो कह रहे हैं जी तैयार हैं सारे लोग, बैग तैयार रखें, स्लीपिंग बैग्स एंड चने वने और खजूरें वजूरें और ये सारा कुछ, यू नो।
तैयारी तो यही और क्या आप वफाकी वजीर मनसूबा बंदी हमारे एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। एहसन साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एहसन साहब, अब सुप्रीम कोर्ट का डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग वाला फैसला हो या फिर फॉरेन फंडिंग का रेफरेंस पर ऑप्शन हो या कुछ और हो, हुकूमत ने कुछ नहीं किया और हमने एक अभी आई एम श्योर आप सुन रहे थे पूरी फहरिस्त अभी सुनवाई है, लेकिन फिर मरीम साहबा शिकायत करती हैं तो इमरान खान के खिलाफ कुछ कार्रवाई ऐसा लगता है कि शुरू होने वाली है या हो गई है। आपको नहीं लगता कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था? मतलब गैर ज़रूरी ताख़ीर, कितने मौके थे? देखिए, इस वक्त हमारे पेश नज़र इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस हैं जिन पर मुतलका इदारे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस बने जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ एक जाली ड्रग को प्लांट करके केस बनाया गया था। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई ऐसा केस बने जैसा मेरे खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी का बना था, या ऐसा कोई केस बने जैसा कि मरीम नवाज साहबा को एक बेगुनाह के तौर पे केस में फ्रेम करके जेल में डाला गया और सज़ा दिलवाई गई। जो कानून के दायरे में तहकीकात हैं, जब वो मुकम्मल होंगी और मुकम्मल उसकी एविडेंस भी होगी, कानून के तकाजे पूरे होंगे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि खान साहब ने बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं। उन्होंने आइन को तोड़ा है, उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है, उन्होंने कौमी इदारों पर जिस तरह के हमले किए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं किसी भी मुआशरे के लिए और किसी भी कानून के तहत। उन्होंने एक मुनज़्ज़म धांधली करवाई डस्का के अंदर और इलेक्शन कमीशन ने उसको पकड़ा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उस धांधली के ज़िम्मेदारों का तयन करेगा। इसी तरह उन्होंने फ़ौरन और ममनुआ फंडिंग की रेड लाइन क्रॉस की, मुल्क दुश्मन लोगों से पैसे लेते रहे, खैरात के नाम पे पैसे लेते रहे और उससे अपनी जमात की तशहीरी मुहिम चलाई, इलेक्शन कैंपेन चलाई। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका है और इसके लिए जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह आप साइफर के साथ जो उन्होंने खेल खेला है, पाकिस्तान के जिस तरह से एक नाम नहाद साजिश बना के मफादात को नुकसान पहुंचाया, इसकी 75 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, कानून के दायरे में होगी, और जब कानून हरकत में आएगा तो वो जितना भी बड़ा जलसा करें, जो मर्जी शोर मचाएं, कानून ज़रूर उन पर फिर गिरफ्त करेगा। ऐसे तो आपने खुद एक प्रेसी दे दी कि कितने केसेस हैं जिसपे कितने ऐसी बातें हैं जिसपे केस कोई ना कोई तो बनते ही हैं। और अब तो ऑडियो लीक्स भी बीच में आ गया। तो ऑडियो लीक्स सामने आने के बाद राना सनाउल्लाह का कहना था कि कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि इमरान खान की सियासत ख़त्म करेंगे, लेकिन अब तो कार्रवाई पे वापस आ गई है बात। तो टारगेट क्या है इस चीज़ में? क्या खान साहब को सलाखों के पीछे देखना है या बस उन पे दबाव डालना है? मतलब वो तो कह रहे हैं कि मुझे डालो जेल में। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई आओ। वैसे वो साथ साथ ही अपनी बेल बिफोर अरेस्ट भी ले रहे हैं, बट आप क्या कहेंगे एहसन इकबाल साहब? देखिए, मकसद ये नहीं है कि खान साहब को सलाखों के पीछे धकेलना है या उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है। मसला ये है कि इस मुल्क में खुद खान साहब ही कहते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान कबूल नहीं, पाकिस्तान एक ही होना चाहिए जिसमें वो कानून जो एक छोटे आदमी पे लगता है वो बड़े पे भी लगना चाहिए। अब खान साहब जब देख रहे हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, वो सारी गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जिसके वो मुर्तकब हुए हैं और उनके लिए अब उनका मुआवजा करीब आ रहा है, तो उन्होंने जलसे जुलूस करके ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। रेड लाइनें तो वो बहुत सारी आइन और कानून की अबूर कर चुके हैं। तो इसलिए इस साइबर की तहकीकात का असल हदफ ये नहीं है कि किसी को जेल में डालना है या नहीं डालना। इसका हदफ ये है कि पाकिस्तान के कलीदी मफादात से इस तरह का घिनौना खेल खेलने की कोई मिसाल नहीं है कि एक शख्स ने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एक इम्तिहान में डाल दिया, बल्कि उसने पाकिस्तान की सारी डिप्लोमेसी को तबाह कर दिया। आज पाकिस्तान का हर सफीर 10 दफ़ा सोचता है कि मैं साइफर में क्या लिखूं, लिहाजा वो मजबूर होगा कि एक प्रेस रिलीज की तरह की को खबर बना के भेज दे। पाकिस्तान के सफारतकारों से मिलने वाला किसी भी दूसरे मुल्क का कोई सफारतकार 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं इनके साथ क्या बात करूं, पता नहीं मेरी ये किस बात का क्या बतंगड़ बना देंगे। तो खान साहब ने जो नुकसान किया है वो नाकाबिले तलाफी है और इसके लिए ज़रूर हम तहकीकात करेंगे। अच्छा, चलें, तहकीकात तो आप करेंगे। अब ये साइफर वाला मामला भी शुरू हो गया है तो बज़ाहिर इस पर तफ्तीश भी सर्टनली होगी, मगर सर अब ये तफ्तीश हो ही रही है लगे हाथों कि जनाब इन्होंने किस तरह मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया इस साइफर से खेल
ने के चक्कर में ये सरकारी लोगों के बरक्स अगर इमरान खान साहब की ख्वाहिश को भी मद्देनज़र रखते हुए जुडिशल कमेटी या कोई कमीशन बना लें तो इसमें क्या एतराज़ है? मतलब आप लोग तो कह ही चुके हैं ना कि साइफर तो आया था, मगर उसमें कोई साजिश नहीं थी, तो बना लें फिर कोई जुडिशल कमीशन। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि खुद इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ख़त लिखा था, और अगर आज तक नहीं बना तो इसका मतलब है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं मुनासिब समझा कि ये बात तहकीक की जाए या इसमें कोई मज़ीद तहकीक की गुंजाइश है। और फिर आपने देखा कि जो डिप्टी स्पीकर का मुकदमा था जिसमें उन्होंने अदम एतमाद की रूलिंग को मनसूख किया था, उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे लिखा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत कोई ऐसा सबूत पेश करने में नाकाम रही है जिससे वो कोई उसको सीरियसली कंसिडर कर सकेंगे कोई साजिश थी। फिर आप ये देखिए कि साजिश की तहकीकात कौन करेगा? साजिश की बिल आखिर तहकीकात या इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगी, या हमारे फौज के इदारे करेंगे, या हमारी वजारत खारजा करेगी। वजारत खारजा ने भी कहा कि उस साइफर में कोई साजिश का जिक्र नहीं। तमाम सर्विसेज चीफ जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में है, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश का उसमें शायबा भी नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, चाहे वो ISI है, MI है, IB है, सब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तस्दीक की कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि जब आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, आपकी वजारत खारजा कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो अब फिर खान साहब की तसल्ली कौन कराएगा? क्या खान साहब किसी गैर मुल्की एजेंसी से तहकीकात कराना चाहते हैं? क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराना चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? ये सिर्फ एक खेल है जो वो खेल रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहसन इकबाल साहब। वैसे मतलब अल्टीमेटली तो हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने ही बताना होता है ना कि साजिश है या नहीं है। नहीं तो वो तो बता चुके हैं। नवाज शरीफ के केसेस वाले मामले भी आपको याद है कि किन किन लोगों को शामिल किया गया, तो यहाँ तक तो वही लोग, यहाँ पे तो वही लोग कह चुके हैं कि कोई साजिश नहीं है, तो मान ले, मेरा ख्याल है। खैर अभी हम अच्छा, तजियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ हैं। अतर काज़मी साहब, बिल आखिर अंदरूनी दबाव का असर जो है वो आ गया और हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि खान साहब और उनके साथियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। आप समझते हैं कि इस बार हुकूमत जो है वो एक्शन लेने में संजीदा है, या फिर फॉरेन फंडिंग केस हो जाए पहले, तोशा खाना जैसे इश्यूज पर शोर मचाकर चुप हो जाएंगे और वो रिवायत जो है वो बरकरार रखेंगे, या एक्चुअली कुछ होगा? देखिए, हुकूमत तो कह रही है कि तहकीकात हम करवाएंगे, ऑडियोज आई हैं उनके ऊपर। ऑब्वियसली अगर हुकूमत तहकीकात करवाना चाहती है तो ज़रूर करवाए, और PTI इसके ऊपर एक तरह से एतराज़ कर सकती है, लेकिन देखें तहकीकात इन्हीं एजेंसियों के थ्रू होगी, FIA के थ्रू होगी, ठीक है वो करवाएं। अगर बाद में PTI को कोई मसला होगा तो वो अदालत में भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ा इशू ये है कि ये सारे मसाइल तो काफ़ी दिन से चल रहे हैं। देखें, साइफर का मसला भी आप देख लें, खान साहब भी उसके ऊपर बार बार कहते रहे कि उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए, और उसके बाद अब ये जो ऑडियोज आई हैं उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों से देखें, मुझे जो एक चीज़ ज़्यादा लगती है, प्रॉब्लम सम लगती है, प्रॉब्लमेटिक लगती है कि देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब, वो कौन लोग हैं जो इनकी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज़ कर देते हैं? तो इसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि जनाब ये किधर से ये ऑडियोज़ आती हैं। बाकी क्या ये इसको पहुँचाएंगे किसी अंजाम तक? मुझे नहीं लगता। ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है सियासी, थोड़ा अर्सा इसके ऊपर शोर पड़ेगा, उसके बाद ये इधर ही बैठ जाएंगी चीज़ें इसी। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा अतर साहब के आपने कहा ये थोड़ा सा शोर मचेगा फिर चीज़ें बैठ जाएंगी। इमरान खान साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी कॉल देने वाले हैं प्रॉब्ली इसी हफ्ते। अब हुकूमत जाने के बाद हमने देखा उनकी मकबूलियत में इजाफा भी हुआ, लेकिन अब यह है कि पेट्रोल की कीमत भी कम हुई है, रुपया भी कुछ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है, हो सकता है महंगाई को भी फ़र्क पड़ जाए। तो आपको और ऑडियो लीक्स भी फिर इनकी आ रही हैं, खेलेंगे और अपनी मर्ज़ी, जो आज़म खान साहब कहते हैं कि मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना, वो मैं कर लूँगा मैनेज। तो इनकी पोजीशन वैसी ही है जैसी फ़ौरन हुकूमत जाने के बाद थी। ये अब फैसला उसी तरह से हुकूमत पर वार कर सकेंगे आपको लगता है इस आखिरी कॉल में? देखिए, ये हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान के बयानिए को डैमेज हो गया इस किस्म की किसी ऑडियो से, या डॉलर नीचे आ गया और हुकूमती दोस्त इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि डार साहब आ गए हैं तो डॉलर डर गया है। कुछ तो मेरे ख्याल में वो जज्बात में आके यहाँ तक उन्होंने कह देना था कि अमेरिका अब डॉलर भी डार साहब से
पूछ के छापेगा, बल्कि डॉलर के ऊपर डार साहब की तस्वीर छपेगी। मसला ये है कि पेट्रोल यहाँ पे हम 150 रुपए का लेते थे जब खान साहब की हुकूमत थी। अब आपने 100 रुपया बढ़ा के उसमें से 12 रुपए कम कर दिए, तो अवामी शऊर की इतनी भी तौहीन अच्छी नहीं है इस हुकूमत की जानिब से। आप ये समझते हैं कि आप आवाम से अभी भी 60-70 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इसके ऊपर आवाम बगलें बजाएंगी और आवाम खुश होंगी। यही हालत बिजली की है, यही हालत दीगर चीज़ों की है। तो खान साहब की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो इस हुकूमत की गवर्नेंस है। जब तक ये लोग इसी तरह गवर्न करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी मकबूलियत कम होगी। खान साहब की मकबूलियत के साथ साथ इन लोगों की जो जिसे आप कह सकते हैं कि गैर मकबूलियत है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा जी ये लोग गैर मकबूल है, लेकिन आपको पता ही है अतर काज़मी साहब, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि हम पेट्रोल की कीमत फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो पेट्रोल की कीमत पर जो सब्सिडी दी थी वही तो गले पड़ी थी।